स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका चैप्टर 7 यानी पार्ट 7 क्लास 9 बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चैप्टर 7 यानी त्रिभुज में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करते हुए आज हमको करना क्या है, प्रश्नावली 7.1 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपका पार्ट जो है पार्ट 7 जिसका नाम क्या है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज में आपको करना क्या है, तो प्रश्नावली 7.1 को करना है। प्रश्नावली 7.1 को हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो 7.1 में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में ACBD क्या बना हुआ है, ACBD में। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज है उसको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये जो चतुर्भुज क्या है उसको बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ A, ये दिया हुआ है D, और ये दिया हुआ है आपका C, और ये दिया हुआ आपका P। ये फिगर बना हुआ है और ये इसके इक्वल बना हुआ है। तो चतुर्भुज ACBD में AC जो है ना वो AD के इक्वल है, यानी जो ये AC भुजा है वो AD के क्या है, इक्वल है। तो जो जो दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, तो AC जो है ना वो इक्वल है किसके, AC इक्वल है AD के। और ये बोला हुआ है कि AB जो आपका AB रेखाखंड है वो एंगल A को दो बराबर भागों में क्या किया है, बांटा है। यानी समविभाजित का मतलब क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो अगर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो अगर AB जो आपका रेखा है एंगल A को दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये भी क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो अब तरह दर्शाइए कि यानी तो दिखाना है, तो दर्शाना है कि क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के, ये बोला हुआ है। और ये बोला हुआ है कि BC और BD के बारे में, ये जो आपका BC है और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सर्वांगसम प्रूव करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये जो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के, तो इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना, दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में जो दर्शाना है ना उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC और इसकी जगह पे तथा त्रिभुज ABD में। तो आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए 5 कसौटी हम लोग पढ़े हुए थे। एक साइड, एक क्या साइड एंगल साइड, और एक एंगल साइड, और एक RHS, और क्या एक आपका क्या होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड ये सारा। ठीक है, तो अब देखिए इस त्रिभुज में AC है कि नहीं है, और इस त्रिभुज में AD है कि नहीं है। तो आप कह सकते हैं AC जो है ना वो AD के क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं AC जो है वो इक्वल है किसके, AD के। और ये आपने कैसे लिख दिया, तो दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे रीजन में क्या दिया गया है। और क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज में एंगल 2। यहाँ लिखा है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। और ये भी कैसे, तो दिया गया है। तो किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमको 3 गो चीज चाहिए, है ना। तो 2 गो तो मिल गए, 1 गो और चाहिए। अब देखिए अब क्या हम लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में आपका AB आता है कि नहीं आता, है ना। और इस ADB ट्रायंगल में आपका AB आता है कि नहीं आता। तो AB क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, तो इसमें भी AB है और इसमें भी AB है।
ये इक्वल होगा क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आता है, यानी कॉमन आ गया, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो बताइए किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तीन मिल गया कि नहीं मिल गया? ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये क्या होगा? साइड हो गया। तो इस तरह लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज एबी के। और रीजन क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो गया? इक्वल हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसका हर एक पार्ट इक्वल है कि नहीं है? तो बोल रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं? किससे? सिंप्लिसिटी से। क्योंकि सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, तो सिंप्लिसिटी से उसके सारे भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का बीडी, इस त्रिभुज का सीडी पे लिखेंगे, इसीलिए आपका जो बीसी है वो इक्वल हो जाएगा किसके? बीडी के, है ना? कैसे? तो सीपी सीटी से। और ये यहाँ पे क्या हो गया? हमने यहाँ पे काम कर दिया। हाँ बोलो। बीसी नहीं, बीसी इक्वल है सीडी के, बीसी इक्वल है सीडी के। और इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। अब आपका जो है यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर यही नाम देखते हैं, ठीक है। तो आपका पहले फिगर बनाएंगे, और क्या बनाना है? फिगर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ठीक है। अब ए से सी मिला हुआ है, ठीक है, और बी से डी मिला हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे दिया गया है इसको, ऐसे यहाँ पे बोला गया है, और ये इसके ऊपर बोला गया है, ठीक है। जैसे फिगर है इसमें बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब दिया क्या गया है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है, इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा था। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया है वही बात बोला हुआ है क्या कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एबीसी क्या है? एक चतुर्भुज है। और क्या बोला हुआ है? जिसमें एडी इक्वल है किसके? एडी इक्वल है, यानी ये जो एडी भुजा है वो इक्वल है किसके? बीसी के। तो एडी इक्वल है किसके? बीसी के। और क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है एंगल डीएबी इक्वल है सीबीए के। एंगल डी ए बी इक्वल है किसके? आपके एंगल सीबी ए के। तो डीएबी कौन है? तो आपका डी ए बी, यानी ये पूरा एंगल इक्वल है किसके? सीबीए के। सीबी ए के, यानी इस पूरे एंगल के क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहला ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज है ना आपका एबीडी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज बीएसी के, त्रिभुज बीएसी के। और दूसरा हमको ये सिद्ध करना है कि जो आपका बीडी है वो इक्वल है किसके? एसी के। और हमको ये सिद्ध कर देना है तीसरा में, ये आपका एंगल एबीडी इक्वल है किसके? एंगल बीएसी के, बीएसी के। ये सिद्ध करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अब करेंगे क्या यहाँ पे? तो अब यहाँ पे देंगे क्या? प्रमाण। क्या देंगे? प्रमाण देंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हमको प्रमाण यहाँ पे देंगे, प्रमाण। पहला के अनुसार है कि नहीं है? तो पहला में क्या है? जो त्रिभुज दिया है उसको लिख देंगे, त्रिभुज ए बी डी, और सर्वांगसम की जगह पे तथा त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। इसको सर्वांगसम सिद्ध कीजिए। ए बी डी कौन है जी? ए बी और डी, यानी ये पूरा त्रिभुज है कि नहीं है? और क्या है? बीएसी, बीएसी। अब बताइए, बीएसी है ना, बीएसी त्रिभुज है और एबीडी त्रिभुज है। तो बताइए इसमें बीसी और एडी इक्वल है कि नहीं है?
बोलिए, है ना, है कि नहीं है, बोलो। यानी आपका यहाँ पे BC जो है इधर इस ABC त्रिभुज में BC आता है कि नहीं आता, और इस ABD त्रिभुज में AD आता है कि नहीं आता, इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, आपका जो BC है वो इक्वल है किसके, AD के। और आपने कैसे लिख दिया, तो दिया गया, दिया है। रीजन जरूर लिखेंगे, रीजन नहीं लिखते तो काट देगा आपको, नंबर नहीं मिलेगा। BC जो है वो AD में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। अब बताइए, अब इसमें आपको क्या बोला हुआ है, इस ABD त्रिभुज में आपका एंगल A, ठीक है, और इस ABC त्रिभुज में एंगल आपका B इक्वल है कि नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल आपका DAB इक्वल होगा किसके, एंगल CBA के, है कि नहीं है। क्यों, तो दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो चीज तो हमने दिखा दिया, एक और चीज दिखाना है। क्या दिखाना है, एक और चीज दिखाना है। अब बताइए, आपका AB क्या कौन सा त्रिभुज है, आपका ABD, AB और D है, ठीक है, ABD, और क्या है आपका AB और क्या C है। तो इन दोनों में बताओ AB आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में AB आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो AB कॉमन होगा कि नहीं होगा, उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपका AB बराबर होगा किसके, AB के, और ये क्या, उभयनिष्ठ। तो किसी भी त्रिभुज को दिखाने के लिए तीन को चीज इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साइड एंगल क्या है आपका, AB, इसका तो AB हो गया। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया साइड, ये एंगल, और क्या हो गया साइड, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बताइए, बोल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे इसमें लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज कौन, ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BAC के, और ये क्या, साइड एंगल साइड, यानी SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। कोई दिक्कत। तो अब बताइए, तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BD AC के इक्वल है। BD किस में आता है, देखिए BD देखिए, ये इस त्रिभुज में ABD में BD आता है कि नहीं आता, और इस ABC में आपका इस, तो अब जो है अगर यहाँ पे आपका त्रिभुज ABD यानी ABD त्रिभुज, यानी ये ABD त्रिभुज जो है इक्वल हो गया किसके, त्रिभुज BAC के, तो हम कह सकते हैं क्या, आपका BD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AC के। रीजन क्या, CPCD से। और तीसरा हम यहीं पे प्रूव कर सकते हैं इसे ही, कि अब बताइए ABD कहाँ गया, ABD यानी ABD में ये त्रिभुज, ये एंगल B वाला एंगल, और आपका BAC में आपका BAC में आपका ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कैसे, CPCD से। तो लिख देंगे एंगल ABD इक्वल होगा किसके, आपके एंगल BAC के, और रीजन क्या, CPCD। और इस तरह से जो है आपका प्रूव होता है पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए पहला दूसरा अगर क्लियर हो गया, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। तो अब जो है ना आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले फिगर बनाइए 7.18। तो फिगर ये है 3 नंबर क्वेश्चन। A O B C D।
ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब वही है, ठीक है। तो रेखाखंड AB पर, AB रेखाखंड पर आपका AD और क्या BC दोनों बराबर लंब है। लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो दर्शाना है कि जो CD है वो रेखाखंड, यानी जो CD आपका जो रेखाखंड है वो CD रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हमको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि BU जो है ना वो क्या है, OA के इक्वल है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो अगर ये इसको हम बराबर कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि CD क्या है आपका, एक क्या है, CD जो है ना वो AB को क्या करता है, समविभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो बोला हुआ है कि यहाँ पे BC जो है ना इक्वल है किसके, आपके AD के, और क्या एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल A कितना है आपका, 90 डिग्री है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दिखाना है, तो दर्शाना है, दर्शाना बता रहा हूँ। अच्छा, दर्शाइए कि CD जो है, CD AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपका BU जो है ना वो इक्वल है किसके, OA के, ठीक है। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना ये है कि हमको दो त्रिभुज लेना होगा, ये और ये त्रिभुज लेना होगा। यहाँ पे हल में लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये तो DAO त्रिभुज, DAO तथा त्रिभुज इसमें BOC में। तो इसको सर्वांशक प्रूव करेंगे, है कि नहीं, सर्वांशक सिद्ध करेंगे। तो बताइए AD जो होगा वो BC के इक्वल है कि नहीं है, AD इक्वल है किसके, BC के। कोई दिक्कत, बोलिए, समझ आ रहा है ना। ये क्या है, तो दिया गया है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे बताइए आपका एंगल A और एंगल B इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल A यानी कोण A बराबर होगा कोण B के, क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और बताइए यहाँ का हाई एंगल और यहाँ का हाई एंगल इक्वल होगा नहीं होगा। समूह कोण से क्या लिख सकते हैं, DOA, एंगल DOA बराबर होगा किसके, BOC के, एंगल BOC के। ओरिजिन क्या, सम्मुख कोण, क्या, सम्मुख कोण, क्या, कौन सा कोण, सम्मुख कोण। कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइए, ठीक है। तो इस तरह से बताइए आपका एंगल साइड लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज DOA सर्वांशम हो गया किसके, त्रिभुज BOC के वजन क्या, AAS सर्वांशमता से, ठीक है। ये दोनों सर्वांशम होगा तो हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि आपका BO जो होगा वो OA के इक्वल हो गया किससे, CD से। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या कि इसलिए CD AB को समद्विभाजित करता है, और यही हमको प्रूव करना था और आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब चौथा में क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है। तो फोर्थ नंबर में यहाँ पे कह रहा है क्या कि L और M जो है आपका क्या है, दो समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखा P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि ABC जो है वो इक्वल है किसके, CDA के। हमको क्या करना है, इसको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, यानी 4 नंबर में तो जो फिगर बना हुआ है उसको बनाएंगे। ये दिया हुआ P और ये बोला हुआ है क्या, Q है। ये है आपका L और ये है क्या आपका M, और ये इसे बना हुआ है, इसका नाम दे दिया गया क्या, A, और इसका नाम दिया गया है C, और इसको दिया गया है B, और इसको दिया गया है D, ठीक है। ये बोला हुआ है, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिया क्या है, तो दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है
क्या है, तो आपका L जो है ना, L समांतर है किसके, M के, तथा T समांतर है किसके, Q के। तो जानते हैं L समांतर है M के और T समांतर है Q के, ठीक है। तो ये तो हमको दिया गया है, तो क्या करना है, तो दिखाना है, क्या करना है, तो दिखाना है, तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि आपका त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज दिखाना है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देंगे क्या, हम प्रमाण देंगे, यानी सिद्ध करेंगे, बताएंगे क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आप देखिए, अब यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि L समांतर है M के तथा T समांतर है Q के, यानी L समांतर है M के और T समांतर है किसके, Q के, तो कैसे लिख दिया गया, तो दिया गया है, ठीक है। तो L समांतर है M के और T समांतर है Q के, तो बताइए आपका P B C Q एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। अच्छा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं A B C D, क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, यानी ABCD क्या हो जाएगा, एक आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे L जो है, ये पूरा जो है ना आपका L है और ये क्या है आपका M है, अगर समांतर है, ठीक है, तो अगर L और पूरा M समांतर है तो AD भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसीलिए AD समांतर होगा किसके, आपके BC के, और आपका जो है ना इधर PQ समांतर है, P जो है ना समांतर है Q के, तो वहां पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका AD, हाँ ठीक है, AD समांतर है BC के और AB समांतर है किसके, CD के, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर लिख सकते हैं, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये क्या होता है, बराबर होते हैं कि नहीं होते, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर समांतर है तो क्या करना, हमको प्रूव करना है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, अब बताइए ABC में आपका AB है कि नहीं है और CDA में आपका CD है कि नहीं है, बताइए। तो ABCD इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, इसमें कोई दिक्कत बताओ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका AB जो है ना इक्वल होगा किसके, CD के, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। ये तो हो गया, फिर उसी तरह क्या लिख सकते हैं, AB अगर CD के इक्वल है तो BC भी क्या होगा, ABD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, BC जो है ना इक्वल होगा किसके, AD के, और ये क्या सेम चीज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों में क्या कॉमन है बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, अब बताइए, आप ध्यान रखिए कि एक तो ये लिख सकते हैं कि AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अच्छा है एंगल B जो है ना एंगल D के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, रीजन, या तो आप ये तो दो चीजों को मिल गया ना, आप एक तो AC उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, अच्छा एंगल B एंगल D के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो एक तो आपका प्रूव हो सकता है क्या, साइड से भी प्रूव हो सकता है, ठीक है, और आपका हो सकता है साइड एंगल साइड से भी आपका प्रूव हो सकता है। तो आप क्या ले लेते हैं, आपका AC ले लेते हैं, AC क्या होगा, निष्ठ हो गया, क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वानुसम हो गया किसके, त्रिभुज CDA के, और इस तरह से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे जहाँ भी हम ये लिखे होंगे ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना इस वीडियो में हमने खत्म कर दिया। अब अगली क्लास में बाकी जो आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में हम कर लेते हैं तो 1 घंटा प्लस वीडियो हो जाएगा, जो कि देखने में काफी दिक्कत होगा, ठीक है।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।